वेलकम टू ई टैरो। टुडेज टॉपिक, व्हाट डू दे वांट टू से। वो इस वक्त आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, जो भी आपके माइंड में इंसान है, पर्सन है, वो आपसे करंट टाइम फ्रेम पे क्या कहना चाह रहा है। लेट्स सी, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज कीप एन ओपन माइंड। देखते हैं कि वो पर्सन आपसे करंट टाइम फ्रेम पे क्या कहना चाह रहा है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। व्हाट डू दे वांट टू से, वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं इस करंट टाइम फ्रेम पे। ओके, यहाँ पर एनर्जी है एक्यूरिस, लिब्रा एंड जेमिनी। ठीक है, ये इंसान काफी स्ट्रिक्ट कोल्ड एनर्जी में है भाई। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे बात भी हो तो काफी रूड सी कम्युनिकेशन हो, या तो बहुत ज्यादा कम्युनिकेट करता हुआ नजर नहीं आ रहा, कोल्ड हुआ हुआ है, एक कोल्ड माइंडसेट में है। ठीक है, और आप बहुत ज्यादा इस इंसान को लेकर सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इसके माइंड में, ये क्यों आपसे खुलकर बात नहीं कर रहा या कम्युनिकेशन नहीं कर रहा। यहाँ पर आप हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और ये इंसान हो सकता है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ठीक है, इस इंसान का स्टार साइन हो सकता है। काफी कोल्डनेस है, कोल्ड एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर पे हार्ट ब्रेक है पास्ट का। ठीक है, जो बार बार इस कनेक्शन में एक प्रॉब्लम बन जाता है, या बार बार आप लोग के बीच कोई ऐसी बातें हैं जो पास्ट की आ जाती हैं, जो इस रिश्ते को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती हैं। आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ इस टाइप की एनर्जी है, कोई पास्ट है, कनेक्शन स्टक है। ये इंसान अपने आप को कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहा है। ठीक है, आपसे ये खुलकर बात नहीं कर पा रहा, एक कोल्ड सा बिहेवियर है, बहुत ड्राइनेस है इसके अंदर। मतलब कि क्या कहना है, क्या करना है, इसको खुद इसको समझने में टाइम लग रहा है, स्टक हुआ है, इसकी लाइफ कहीं फंसी हुई है, इसको समझ नहीं आ रहा आपको ये सब चीजें कैसे बताए। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये अपनी लाइफ में ड्रीम रखता है मैरिज का, कमिटमेंट का, लेकिन एक प्रैक्टिकल वे में उसके लिए अप्रोच नहीं है। एक मैरिज मटेरियल इंसान है, कमिटमेंट करना चाहता है, फैमिली बनाना चाहता है, और जैसे काफी ज्यादा काइंड इमोशंस, किड्स यहाँ पर हो सकते हैं, बच्चों को पसंद करना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, मतलब कि इसके अंदर एक सॉफ्ट साइड है, लेकिन अपनी लाइफ में कुछ प्रैक्टिकली एक्ट नहीं कर रहा। ड्रीम है कि लाइफ में सब कुछ एक दिन सेटल करना है, सब कुछ सेव करना है, अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपनी लाइफ को, इस तरीके का थॉट कंटिन्यूसली चलता रहता है इसकी लाइफ में। बैक ऑफ द माइंड कुछ ना कुछ इसकी लाइफ में 10 ऑफ कप से रिलेटेड है, इसका ड्रीम है। मैरिज हुई भी है तो अपनी फैमिली को मिस करना, और अगर मैरिज नहीं हुई भी तो मैरिज करने की ख्वाहिश रखना। ठीक है, मतलब कि ऐसी बात नहीं है कि इंसान मैरिज नहीं करना चाहता, फैमिली नहीं चाहता, सब चाहता है। ठीक है, अगर आप लोग के बीच एक फैमिली इशू, फैमिली की वजह से या स्टेबिलिटी की वजह से एक कोल्ड अटैचमेंट आई हुई है, तो इस इंसान का ड्रीम है, लेकिन किसी तरीके की कंफ्यूजन है, स्टकनेस है। शायद इसकी लाइफ में आपके अलावा कोई और इंसान हो सकता है जिसकी वजह से कोल्ड हुआ है। ठीक है, डिसाइड करना चाहता है क्लियर कट किसको किसकी तरफ मूव करना चाहिए। ये मतलब कि रिग्रेट ना हो किसी तरीके का एक्शन या स्टेप लेने के बाद, ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पे इस तरीके के थॉट्स में हो सकता है। तो वो फैंटिकल की एनर्जी बिल्कुल यहाँ पे, या तो आप के साथ ये इंसान किसी और मैरिज मटेरियल इंसान को जगल कर रहा है। ठीक है, इस इंसान की लाइफ में तो आपके अलावा कोई और पर्सन है, कोई और पर्सनालिटी है जिसको ये जगल कर रहा है। ठीक है, एक आप है और एक कोई और है, तो वो फैंटिकल की एनर्जी है। यहाँ पर दो दो यहाँ पर सिचुएशंस इसकी लाइफ में बनी हुई हैं। शायद ऐसा हो सकता है एक फैमिली की तरफ से है, और एक यहाँ पर आपकी तरफ से भी है कि आप यहाँ पर मैरिज करना चाहते हैं, ये बात इसको पता है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है इसकी लाइफ में दोनों एक लवर है, मतलब कि एक लव रिलेशनशिप, एक पास्ट लवर और एक प्रेजेंट टाइम फ्रेम में कोई इसकी लाइफ में एंटर करा है। तो ये समझना चाह रहा है करना क्या चाहिए। 3 ऑफ कप्स बिल्कुल यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन या थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है आपके रिलेशनशिप में। इंसान आपको खुलकर बता नहीं पा रहा, ये कहीं स्टक है, ये इन सब चीजों को सॉल्व करना चाहता है यहाँ पे। जैसे कि एक फीमेल और 2 मेल्स, और ऐसा भी हो सकता है एक मेल 2 फीमेल्स, समझ नहीं पा रहा ये कहाँ इन्वेस्ट करे, किसके साथ आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ पर शायद दोनों ही मैरिज और कमिटमेंट को लेकर सोचते हैं या सोचती हैं। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तभी ये सिचुएशन होल्ड की हुई है, या तो किसी से एडवाइस ले रहा है, या तो किसी से गाइडेंस ले रहा है, या तो अपने विजडम का इस्तेमाल करना चाहता है कि इसको किस तरीके के इंसान को चूज करना चाहिए, कौन सा इन दोनों में से इंसान मेरी लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के लिए या मेरी लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के लिए सही रहेगा। यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत इन एंड आउट है। ठीक है, ये इंसान आपकी लाइफ में आना जाना लगा के रखा हुआ है, क्योंकि इनडिसाइसिवनेस है, लाइफ में ऑप्शंस बहुत हैं, चॉइसेस बहुत हैं, और आप बहुत ज्यादा इसके बारे में सोच रहे हैं कि इंसान आपको जस्टिस
देगा नहीं देगा, आपके साथ बैलेंस करेगा नहीं करेगा, क्या इसकी आपकी और इसकी मैरिज एक साथ है, ठीक है। क्योंकि इस इंसान के एक्ट ना करने पे आप काफी ज्यादा ओवर थिंक करने लग जाते हैं, ठीक है। अक्सर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये क्या चाहता है। शायद यहाँ पर आपको थर्ड पार्टी का पता है और शायद नहीं पता है, मैं कंफर्म नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है। इमोशनल लॉस वाली रिलेशनशिप है, आप लोग की इमोशनल लॉस है, डिस्टेंस है करंट टाइम फ्रेम पे। आप लोग जिस इंसान के बारे में रीडिंग देख रहे हो, उस इंसान और आपके बीच एक डिस्टेंस है। इसको कुछ डिसाइड करना है, इसको कुछ यहाँ पर एक्शन लेना है, या आपको डिसाइड करना है। आप भी सोच रहे हैं कि अगर ये डिसाइड नहीं करता तो आप कर लें, ठीक है। मतलब कि आप डिसीजन ले लें कि इस रिश्ते में रहना है कि नहीं रहना, आप कब तक और रहना चाहेंगे। आप लोग के बीच इस इंसान के से काफी इन एंड आउट एनर्जी है, आता है जाता है, जाता है आता है, कुछ बदल नहीं रहा। आ जाके आप लोग के बीच कोई कार्मिक सिचुएशन, कोई कार्मिक डेप्थ था जो क्लियर हुआ है। यहाँ पे डेप्थ की एनर्जी है यहाँ पर। ये कनेक्शन जब तक आप इस रिश्ते में रहे, ये स्टेबिलिटी की तरफ नहीं मूव कर रहा है। आप लोग के बीच एक स्टेबल कनेक्शन बन नहीं पाया, ठीक है। क्योंकि ये इंसान मेंटली स्टेबल ही नहीं था। इसको यहाँ पर आपके साथ जस्टिस करना है या नहीं करना है, आपके साथ एक बैलेंस करना है या नहीं करना है। इनडिसाइसिवनेस काफी एम्परर वाली इसकी एक्ट रहा है, इस पूरे रिलेशनशिप में इसका जो किरदार रहा है, काफी इगोइस्टिक, काफी एग्रेसिव। इसके हाथ में है सारा डिसीजन। इसने खुद जानबूझ के पूरी कनेक्शन को, पूरे सिचुएशन को होल्ड करके रखा हुआ है। ये चाहे तो ये कुछ मतलब कि एक सही डिसीजन मेकिंग कर सकता है। आप काफी इमोशनल है इस इंसान के लिए, आपके पास बहुत सारा विजडम है, बहुत सारी नॉलेज है, बहुत कुछ है। मतलब कि आप एक इमोशनल पर्सन हैं, आपके अंदर इमोशंस हैं, आप ट्रू इमोशंस कैरी करते हैं इस इंसान के लिए। आपने कई बार इसको ये चीज बताई भी है। और बहुत आप कोई मेंटोर हो सकते हैं या किसी की एडवाइस ले रहे हैं आजकल आप, ठीक है, अपने रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। लेकिन आप मुझे इस वक्त इमोशनली काफी बैलेंस नजर आ रही है। इंसान बहुत ज्यादा ईगो से डील कर रहा है पूरी सिचुएशन को, ठीक है, बहुत ज्यादा ईगोस्टिक हुआ हुआ है। इसकी लाइफ में ऑप्शंस मुझे नजर आ रहे हैं, आपके अलावा और भी चीजें हैं इसकी लाइफ में जो चल रही हैं, ठीक है। ये ऑप्शन, इसको या तो इस सिचुएशन को क्लोज करना है कंप्लीटली, या तो कुछ स्टार्ट करना है, ठीक है। इस कनेक्शन को हीलिंग की जरूरत है, इमोशनल हीलिंग, नर्चरिंग, केयरिंग की जरूरत है इस इंसान की तरफ से। ये कनेक्शन अनहील है, डिस्टर्ब है, बहुत सारा स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग है इस रिश्ते में, ठीक है। मतलब कि एक ओवर थिंकिंग से गुजर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे। आप भी अपनी जगह बैठकर इसके बारे में सोच रहे हैं कंटिन्यूसली कि क्या फ्यूचर है इस कनेक्शन का, और इस इंसान को भी समझ नहीं आ रहा है इसकी लाइफ किस तरफ जाने वाली है, कौन, मतलब कि इसकी जिंदगी में नेक्स्ट क्या होने वाला है, शादी किसके साथ होगी, सिचुएशन किसके साथ स्टेबल होगी। डिसीजन इस इंसान के हाथ में है, ये डिसीजन नहीं ले रहा, क्योंकि पता नहीं वो डिसीजन इसको इसको खौफ है या इसको डर है कि वो डिसीजन कैसा रहेगा इसके लिए। डिसीजन लेना चाहिए, डिसीजन लेके पता चलेगा वो अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा। अगर आप डिसीजन नहीं लेते तो फिर वक्त लेता है आपके लिए डिसीजन, ठीक है, आने वाला टाइम ले लेता है। क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले रहे अपनी लाइफ के लिए, वक्त थोड़ी रुकेगा, वक्त डिसीजन ले लेगा आपके लिए। आपकी जिंदगी कहीं और मूव तो करनी है, जिंदगी चलती रहेगी, वो आगे चली जाएगी, ठीक है, वो मूव कर जाएगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप वेट करते हुए थक गए, या तो आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपको लेना चाहिए। अगर ये स्टेप नहीं ले रहा तो आपको स्टेप ले लेना चाहिए अपनी लाइफ के लिए, कुछ डिसाइड करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर इस कनेक्शन को स्टक हुए हुए एक लॉन्ग टाइम हो गया, ठीक है। इसी तरीके से दो लोगों में जगलिंग, या किसी और एक को चूज करने में बहुत टाइम गुजर गया है, ठीक है। डिसीजन, कॉम्प्रोमाइज, एक इंसान सामने वाला, यहाँ पर अगर ये आप सब कुछ सह रहे हैं, तो आप एक कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन को कॉम्प्रोमाइज करते करते थक गए इस इंसान के लिए। बार बार चीजों को छोड़ देना, कॉम्प्रोमाइज कर लेना, बार बार एक मतलब कि इसको फॉरगिव कर देना, इसके साथ चीजें वापस एक सेटल डाउन कर लेना। अजान हो रही है, अजान के बाद मैं रीडिंग यहीं से कंटिन्यू करूंगी, ठीक है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पे आपको लेकर क्या सोच रहा है, और जो भी थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन या जो भी आपके पर्सन के माइंड में कोई और इंसान चल रहा है उसको लेकर ये इंसान क्या सोच रहा है। सबसे पहले देखेंगे इस इंसान के दिमाग में आपको लेकर क्या है। ओवर थिंकिंग है बहुत ज्यादा आपको लेकर, टावर मूवमेंट है, आप लोग के आपके साथ किसी तरीके की आर्ग्यूमेंट हुई है, या आपके साथ सिचुएशन ऑलमोस्ट एंडिंग पे है, खत्म हो चुकी है किसी टावर के बाद आप लोग के बीच, या किसी आर्ग्यूमेंट के बाद, या किसी सिचुएशन के बाद आप लोग की बातचीत दोबारा हो नहीं सकी। मुझे यहाँ पर आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं नजर आ रही, आप इस इंसान के साथ कम्युनिकेशन में नहीं है, आप किसी भी तरीके से इससे बात नहीं कर रहे किसी भी वे में, ठीक है। टावर की एनर्जी है, चीजें अनएक्सपेक्टेड आप लोग के रिलेशनशिप में इस तरीके से खत्म हुई, या आप लोग की जो कुछ भी हुआ अनएक्सपेक्टेड था। आपने
एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके से चीज़ें हो जाएंगी खराब, ठीक है। स्ट्रेसफुल है ये सिचुएशन को लेकर, आपको लेकर बहुत सारा स्ट्रेस है, 10-10 की एनर्जी है, ठीक है। मैंने कहा ना एक हद हो गई है, डिसीजन अगर इंसान नहीं लेता तो डेस्टिनी लेती है, जिंदगी लेती है। तो यहाँ पर इस चीज का डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। 10-10 की एनर्जी दिखाती है कि जैसे कि बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारा बर्डन, बहुत कनेक्शन, इस सिचुएशन को इस इंसान ने होल्ड करने की बहुत तरीके से कोशिश करी कि यहाँ पर ये चीज़ें होल्ड रहें, यहाँ पर इसको डिसीजन लेना ज़रूरी ना बने, या तो इसका कोई ट्रुथ इसका हाइड रहे। मतलब किसने बहुत कोशिश करी अपने तरीके से इस कनेक्शन को, इस सिचुएशन को टैकल करने की, जो कि कर नहीं सका। एक डिवाइन इंटरवेंशन है, डिवाइन की तरफ से यहाँ पर बहुत सी सच्चाइयाँ, बहुत सारे ट्रुथ्स रिवील हुए कुछ पिछले कुछ टाइम में, पिछले 10 मंथ्स में, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें आप लोग के सामने आना स्टार्ट हुई जिसकी वजह से इस इंसान को ऐसा फील होता है चीजें बहुत बुरे तरीके से फॉल आउट हो गई है, ठीक है। जबकि इसके इतने चीजों को ट्रिकी और बहुत ज्यादा एक मतलब कि मैनिपुलेट करने के बावजूद चीजें बहुत बुरे तरीके से इसकी लाइफ में इसको नजर आ रही है। हाँ, दलावर आपके सामने शायद कुछ पिछले अरसे में सब सच्चाइयाँ मतलब के सामने आई है, ठीक है, जिसको लेकर ये इंसान इस सिचुएशन को लेकर स्ट्रेसफुल में जाता है, स्ट्रेस में जाता है। इसको ये चीज समझ में आती है कि आपके माइंड में ये चीज है, ये अपनी लाइफ में चॉइसेस लेकर चल रहा है। डबल डेट हो सकता है या चॉइसेस हो सकती हैं, मल्टीपल चॉइसेस इसकी लाइफ में रही हैं। तो ये ट्रुथ आपको पता है, कहीं ना कहीं इंसान इस आपकी तरफ एक्शन लेने से पहले ये चीज सोचता है। अब आपसे कुछ नहीं छुपा हुआ, असल में ये एक्शन इसलिए नहीं ले पा रहा क्योंकि आपको ये मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, आपके सामने सारा ट्रुथ है। जब इसको लगता था कि हाँ ये आपको मैनिपुलेट कर लेगा, ये आपको आपके माइंड को इधर उधर कर लेगा, या मतलब कि आप यहाँ पर इस इंसान को ऐसा फील होता है आपके सामने ट्रुथ है अब, ठीक है। अब आप यहाँ पर डिमांडिंग है, ठीक है, एक डिमांड माइंड सेट में है, आप यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं इस इंसान से अब, ठीक है। अब आप चाहते हैं इंसान डिसीजन ले, जो कि ये समझ नहीं पा रहा है, ये आपको टैकल नहीं कर पा रहा, ठीक है। इसलिए आप लोग के रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन ब्रेक हुई हुई है, कम्युनिकेशन खत्म हुई हुई है। ये आपको दोबारा बेवकूफ नहीं बना सकता, ठीक है। ओके, हाँ, ये आपके साथ कम्युनिकेट करे तो क्या करे, बार बार सोचता है कि आपसे बात करे, लेकिन क्या करे, किस तरीके से आपको मैनिपुलेट करे, ऐसी क्या बात बोले, ऐसी क्या चीज कहे कि आप इसकी बातों में दोबारा आ जाए। ये पॉसिबल नहीं नजर आ रहा है इसको करंट टाइम फ्रेम पे आपके साथ। आपको लेकर तो बेहद स्ट्रेस है, आपको क्या बोले, किस तरीके से आपको फेस करे, आपको क्या बताए, आपसे मिले तो मतलब कि आपको आपको डील करने या आपके साथ एक फ्रेंडशिप बॉन्ड भी खत्म हो गया इस इंसान के। जो भी इसका एक हार्श ट्रुथ या जो हार्श रियलिटी आपके सामने रिवील हुई है, इसकी वजह से इसका मतलब कि आपके साथ एक फ्रेंडशिप बॉन्ड था वो खत्म हो गया। इस इंसान ने शायद आपको पास में इस तरीके से बेवकूफ बनाया हुआ था, ये इंसान आपको स्टेबिलिटी देगा, मैरिज की तरफ ये रिलेशनशिप जाएगा, आपके साथ ही स्टेबिलिटी, आपके साथ ही मैरिज है, आपके साथ ही कमिटमेंट है, मतलब कि फ्यूचर प्लान करेंगे कुछ इस टाइप की। यहाँ पर इस चीज के साथ एक द मैजिशियन भी है, ये मैनिपुलेशन थी, टोटली मैनिपुलेट करा जा रहा था ताकि आप इसके ऊपर डाउट ना करें। मतलब कि ये जो हाइड करना चाह रहा है वो हाइड ही रहे, जो ये छुपाना चाह रहा है वो छुपा ही रहे। अब इसको ऐसा लगता है आपसे बात करना डेंजरस है, आपसे बात करना यहाँ पर इस तरीके से इसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमिस्टिक है। इसके इन एंड आउट एनर्जी को आप समझ जाएंगे, ये यहाँ पर क्या स्टेबिलिटी देगा जो ये इंसान आपकी लाइफ में से हटकर किसी और की लाइफ में जाता है, फिर आपकी लाइफ में एंटर कर जाता है, ठीक है। इसका इन एंड आउट बिहेवियर था, जब भी ये वापस आपकी लाइफ में एंटर करता था तो आपको इसी तरीके की बातें कर कर कि फ्यूचर होगा, फ्यूचर में ये सब होगा, तुम क्या करोगे, तुम क्या, मतलब कि फ्यूचर प्लानिंग जो होती है नॉर्मली कपल्स में, कुछ इस टाइप की एनर्जी है इस इंसान की, मैनिपुलेट करना। इस इंसान को चीज पता है कि यहाँ पर अगर होप बाकी है तो इस रिलेशनशिप में कुछ इसको सोसाइटी में एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी या इस कनेक्शन के लिए डिसीजन लेना पड़ेगा, तभी आप लोग की कम्युनिकेशन ब्लॉक है, तभी आप लोग खुलकर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। कुछ आप लोग के बीच अब ऐसे डिसीजन या ऐसी रियलिटी या ऐसे ट्रुथ्स रिवील हो चुके हैं जिसमें इसको पता है आज नहीं तो कल इसको डिसीजन लेना पड़ेगा अगर यहाँ पर इस रिश्ते को ठीक करना है तो। अदरवाइज यहाँ पर अगर ये इस रिश्ते को ठीक नहीं करना चाहता तो ये एक अपना ढीठ और बहुत ज्यादा स्ट्रबन बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है। बहुत ओवर थिंक कर रहा है इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। इसको जो कुछ भी हो रहा है पसंद नहीं आ रहा, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये जितना ही आपको कंफ्यूज कर लेता है, जब ये एक्शन ले रहा था आपको एक कंफ्यूज करने के लिए, सारा ट्रुथ आपके सामने रिवील हो चुका है। अब इस सब चीजों का कोई फायदा नहीं है, मतलब कि आपको ऑलरेडी सब कुछ पता है। क्या मतलब कि किस तरीके से आपको बेवकूफ बनाए, किस तरीके से आपको ये कहे कि हाँ ठीक है मैं कहीं और इन्वेस्ट कर रहा हूँ, या मैं मतलब कि मैं कहीं और नहीं हूँ, मैं इस रिश्ते में आना चाहता हूँ, मेरा काम कैरियर मेरे लिए इम्पोर्टेंट है।
बहुत सी चीज़ें आपके सामने आई हैं, ठीक है? लेट्स सी, देखते हैं उस थर्ड इंसान, जो भी थर्ड पार्टी है, उस दूसरे इंसान के लिए दूसरे इंसान के लिए क्या सोच रहा है? करंट टाइम फ्रेम पे इस इंसान के दिमाग में उस थर्ड पार्टी के लिए क्या चल रहा है? यहाँ पे 8 ऑफ एंड्स की एनर्जी है, वहाँ कम्युनिकेशन हो सकती है इस इंसान की, ठीक है? उस जगह कम्युनिकेशन चल रही है, ये इंसान उस जगह कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है? क्योंकि वो जो भी फीमेल है या मेल है, वो काफ़ी इमोशनली टैकल करता है इस इंसान को, ठीक है? एक इमोशनली इस इंसान के सामने एक इमोशनली सारा माइंड गेम प्ले करना, इमोशनली चीज़ों को डील करना इस इंसान के साथ। यहाँ पर कम्युनिकेशन है इसकी, द लवर। वो जो थर्ड पार्टी है, इस इंसान को ऐसा लगता है, वो मतलब कि उस जगह इस इंसान को ऐसा फ़ील होता है कि चॉइसेस तो हैं, लेकिन इस इंसान के साथ एक इमोशनल फुलफिलमेंट मिल सकती है। इसके साथ कुछ इंटरनली फ़ील होता है, या तो यहाँ पर वही आपके बारे में भी सोचने लग जाता है, चॉइसेस आ जाती हैं। मतलब कि एक होपलेस एनर्जी है, ये क्या करे? यहाँ पर वहाँ बातें तो चल रही हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग एग्जैक्टली करना क्या है वहाँ पर वो भी नहीं पता। वो इंसान कुछ पल को शो कराता है, मैं इमोशनल हूँ, मुझसे ज़्यादा या कोई हो नहीं सकती या हो नहीं सकता, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, या पता नहीं एक्स वाई जी, जिस भी तरीके से एक इमोशनल ड्रामा होता है, ठीक है? मतलब कि एक वो ड्रामा है, इमोशनल एक मैनिपुलेशन है वहाँ पर, लेकिन एक होपलेस है, मतलब कि इमोशनल लॉस है। कुछ भी कहें, इस इंसान के अंदर किसी तरीके का इमोशनल लॉस है, इसको पता है यहाँ पर ये क्लैरिटी पे नहीं है इसके इमोशंस कहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए, इमोशनली ये कहाँ इन्वॉल्व होना चाहता है, ये खुद डिसाइसिव नहीं है, ठीक है? हर्मिट एनर्जी है, काफ़ी आइसोलेट रहता है, डिस्कनेक्ट रहता है, बातचीत जितनी भी हो, लेकिन इसको नहीं पता ये इमोशनली वहाँ कंप्लीटली अपने आप को इन्वेस्ट करना चाहता है या नहीं चाहता है। टावर की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मैं आपको एक बताऊँ, ये इंसान कहीं भी अपने आप का बेस्ट नहीं दे पा रहा, क्योंकि कहीं न कहीं टावर से वहाँ पर भी कोई इसकी रियलिटी रिवील हुई हुई है। आपका पता है, या इसकी पास्ट लाइफ का पता है, या कुछ और कर रहा था, कुछ वहाँ पे मतलब कि इसकी रियलिटी, इसके एक इसका रियल फेस वहां पर भी एक सामने आया हुआ है। कुछ एक हर्मिट की एनर्जी है, ब्रोकन एनर्जी है, कुछ पास्ट टाइम में ये ब्रोकन हुआ है, जो भी इसकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई हैं, उसने इसको काफी स्ट्रेस दिया है, इसको हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी दी है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दिया है, ठीक है? ये इन टावर मोमेंट से निकलकर एक क्लैरिटी चाहता है, एक नई सुबह, एक नया स्टार्ट, एक नया सनराइज चाहता है, ठीक है? लेकिन एक्शन लेने के लिए, अपनी जिंदगी में नई कुछ न्यू स्टार्ट करने के लिए, एक्शन लेने के लिए ये चाहता है सामने से रास्ता मिल जाए, सामने से बना बनाया हलवा मिल जाए, और मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँ, या मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊँ, और मुझे मेरी इस सब मेस से जो भी ये मैनिपुलेट कर रहा था ना दोनों जगह, जिसको एक डिसरिस्पेक्टफुल फील हो रहा है, जो इसको ऐसा लग रहा है इसकी सेल्फ स्टीम पे बात बनी है, इसकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट तबाह होकर रह गई है, तो उसको ये चीज़ लग रहा है मैं इस चीज़ से बाहर निकलूँ, मुझे कोई रास्ता मिल जाए, मुझे कोई डिवाइन मेरी लाइफ में कुछ ऐसा कर दें कि मुझे रास्ता दिखे और मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ न्यू स्टार्ट कर लूँ, मैं उस तरफ एक्शन ले लूँ, ठीक है? सच बताऊँ तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इमोशनली खाली है, इसके पास इमोशन ही नहीं है अभी इस वक्त किसी को देने के लिए, ठीक है? द डेविल की एनर्जी है, कोई ना कोई टॉक्सिसिटी, कोई ना कोई टॉक्सिक चीजें यहाँ पे हैं, ठीक है? कोई ना कोई टॉक्सिक इन्वायरमेंट है। डेविल मतलब बहुत ज्यादा डार्कनेस में रह के जो इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों को अप्रोच करने लग जाता है, इमोशनल लेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रखने लग जाता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली अपनी लाइफ को जीने लग जाता है। जैसे कि कुछ साइकिल में इंसान पड़ा रहता है, तो उस चीज़ का आदी हो जाता है, उसको ऐसा लगता है ज़िंदगी ऐसे ही चलती है, ऐसी ही। तो ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों में इसने अपना ज़्यादातर टाइम इन्वेस्ट किया है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस रखा है, या इसका घर का माहौल काफ़ी प्रैक्टिकल रहा है, फादर का ध्यान हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली एक्ट या प्रैक्टिकली एक्शन, या मदर का ध्यान ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली रहो, इमोशंस की बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं थी, मतलब कि कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में, कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट में ऐसी चीज़ है कि बहुत मतलबी इमोशंस की, जैसे कि होता है ना बच्चे में इमोशंस डाले जाते हैं, फिक्र और एहसास डाला जाता है, बेटा नहीं ऐसे नहीं करते या वो नहीं करते, फैमिली से रोक टोक नहीं है, फैमिली से खाली फाइनेंसिस की तरफ इसको जैसे कि धकेला गया, अच्छा कमाओ, अच्छा रखो, सोसाइटी अप्रिशिएट करेगी, सोसाइटी में बैठना है तो तुम्हारे पास ये होना चाहिए, सोसाइटी में बैठना है तो तुम्हारे पास वो होना चाहिए, मतलब कि उसको ऐसा लगता है हर चीज़ खरीदी जा सकती है, आपके पास पैसा है, सब कुछ है, तो आपको सब कुछ वक्त के साथ मिल जाता है। कुछ
इसकी अपब्रिंगिंग, इसका माइंडसेट कुछ इस टाइप का हुआ है। ये फैमिली से स्टार्ट हुआ है, ऐसा ही नहीं है। इसको फैमिली से मिला हुआ है, इसके एनवायरनमेंट से मिला हुआ है, जहाँ इसका ज़्यादातर टाइम स्पेंड होता है, जहाँ पर इसकी सोसाइटी है, जो भी इसके लोग एनवायरनमेंट के लोग हैं, उन सब चीज़ों में यही चलता है। उन लोगों को ऐसा लगता है आपके पास एक अच्छी अर्निंग है, एक अच्छा स्टेटस है, आपकी लाइफ ईजी है, आप किसी भी चीज़ को अप्रोच कर सकते हो, आप किसी भी चीज़ को पा सकते हो। तो उसको किसी ना आपके ना किसी और के छूटने का कोई डर नहीं है, कोई फेयर नहीं है, कोई लॉस नहीं है, ठीक है। इमोशनली अपने आप में लैक फील करता है, खालीपन फील करता है, लेकिन वो क्यों करता है इसको खुद नहीं पता। मतलब कि इसको पता ही नहीं है इसको क्या चाहिए, इमोशंस की भी जरूरत भी है या नहीं है। इससे कभी पूछे आपके तुम्हें एक इमोशनल बॉन्ड कितना पसंद है, तो इसको नहीं पता इसको इमोशनल बॉन्ड क्या है। एक क्वेश्चन मार्क है इमोशनल बॉन्ड पे। मतलब कि मैं आपको कहूँ कि यहाँ पर आई डोंट थिंक सो कि इसकी मदर के साथ भी कोई इसका बहुत इमोशनल बॉन्ड होगा, या किसी फादर के साथ भी होगा। एक जैसे कि एक प्रैक्टिकली बॉन्ड है, मिल गए, शक्ल देख ली, साथ बैठकर खाना खा लिया, नहीं दिखे तो कोई बात नहीं। मतलब कि अपनी लाइफ को वही एक बिजी रूटीन में डाले रखना। उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपनी फैमिली की तरफ, इसकी फैमिली वालों की इसकी तरफ क्या बनती है, कोई इमोशनल जैसे कि एक्सचेंज नहीं है इसकी फैमिली में, इसके एनवायरनमेंट में, लोगों में, जिन लोगों में बैठता है वो भी सिर्फ पैसे की बातें करते हैं, वो भी सिर्फ एक फाइनेंसेस अच्छे, सोसाइटी में इसके पास ये है, मेरे पास ये है, उससे भी बड़ी बात करो ताकि सामने वाला इंसान आपके साथ अट्रैक्ट हो। मतलब कुछ इस टाइप का माइंडसेट है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि फाइनेंसेस अच्छे होने चाहिए, लाइफ अच्छी गुजर जाती है। पार्टनर अच्छा हो या ना हो, वो कोई मैटर नहीं करता। वो आपको या तो ये एक खुश नसीबी की बात होती है जब आप एक घर से पीस में होते हो, आपको पता होता है आपकी आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड लॉयल है, आप अपनी लाइफ में एक सक्सेस हासिल करते हो, क्योंकि ये आपका एक क्या होता है, कॉन्फिडेंस होता है, एक कॉन्फिडेंस आपको दिया हुआ होता है, ये एक ब्लेसिंग्स होती हैं। अगर आपको पार्टनर लॉयल और ऑनेस्ट मिल जाता है, या इमोशनल मिल जाता है, या आपकी केयर करने वाला मिल जाता है, ब्लेसिंग्स में काउंट होता है। आपका जो पीछे का है, आप अपनी लाइफ में हर मुश्किल को क्लियर कर लोगे, हर प्रॉब्लम को फेस कर लोगे, क्योंकि आपका जो इंटरनल जो आपकी रूट्स है ना, वो बहुत मजबूत हुई हुई है। जो आपका आपकी फैमिली के साथ बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग है। इसको इन सब चीजों को बताया ही नहीं गया है। इसको लॉयल पार्टनर क्या है, किसने मुझसे सबसे ज्यादा प्यार किया, कौन मेरे लिए इमोशनल है, कौन मेरे लिए बहुत कुछ इन्वेस्ट कर सकता है, कौन अच्छी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, कितना कास्ट कल्चर रिलीजन कितना मतलब कि मायने रखता है, कुछ भी इसको नहीं पता। काफी प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस का है, ज्यादा प्रैक्टिकली एक्ट करता है, सोसाइटी सिस्टम को देखकर एक्ट करता है ये इंसान, जैसे कि लाइक अ रोबोट, ठीक है। ये आपका कोई मिस्टर मतलब कि मिस्टर रॉन्ग भी हो सकता है, कोई जिसको आपने ऐसा चूज कर लिया, आप जैसे है नहीं। मिस्टर रॉन्ग इसलिए क्योंकि जो आप है नहीं, आपने वो चूज करा है। आप एक इमोशनल पार्टनरशिप चाहते हैं, आपको एक इमोशनल बॉन्ड चाहिए, उस इंसान को इमोशनल बॉन्ड पता ही नहीं है क्या है। उसकी रूट्स ही ऐसी नहीं बनी हुई, उसकी रूट्स ही इसी तरीके की हैं, हमारी जरूरत पूरी करो कैसे भी करो, या अपनी जरूरत पूरी करो कैसे भी करो, किसी का नुकसान करके करो, किसी का फायदा करके करो, पैसा कमाओ। आप उससे हर चीज अपनी लाइफ में अर्न कर सकते हो, खरीद सकते हो। कोई इतना थॉट, ये आपको अब तक सिर्फ मैनिपुलेट कर रहा था, क्योंकि इसको एक अच्छा टाइम स्पेंड होता था, इसको थ्रिल मिलता था, एक सोसाइटी सेटिस्फेक्शन मिलती थी। एक अच्छी फीमेल या अच्छा मेल रख लो अपने साथ और सोसाइटी को सेटिस्फाई करते रहो। वो जो एक अपना जो एक होता है ना ट्रेंड, उस ट्रेंड को भी फॉलो करना है, क्योंकि पैसा क्या है, ट्रेंड ही तो है। और क्या है पैसा, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये ट्रेंड है। किसी के पास बड़ी गाड़ी, उससे बड़ी गाड़ी लिया ताकि आपको एक अच्छा फील हो, अपना कॉन्फिडेंस फील हो, कुछ नहीं। इंटरनली आप खोखले हो, ना आपके पास रिश्ते अच्छे हैं, ना आपके पास, आपने उनको टाइम ही नहीं दिया। इन सब चीजों को कमाने में आपने अपने रिश्तों को वो वक्त नहीं दिया, अपनी अपनी वाइफ को, अपने किड्स को, अपने पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स को, अपने घर वालों को, या आपके जो करीबी हैं उन लोगों को। एहसास इंपॉर्टेंट होता है। जब आपको एक एहसास करने वाले रिश्ते मिल जाते हैं ना, आप सक्सेस डे बाय डे हासिल करते हो, प्रॉब्लम को डे बाय डे फेस करते हो, उनसे फाइट करते हो और आगे की तरफ निकलते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास एक, आपका जो रूट्स है वही खोखले हैं, आप अंदर से खोखले हो, तो ये सब ऊपरी चमक है, कभी भी खत्म हो जाएगी। कहीं आपका कोई गाड़ी, आपकी कोई एक्सीडेंट हो गई, खुदा ना करे, मतलब कि खत्म, उसके बाद क्या है आपके पीछे, ना रिश्ता है, ना कुछ है, ना कुछ संभालने वाला है, ठीक है। खुदा ना करे कोई बैंक हो गया, खत्म, ना रिश्ता है ना कुछ है, आप उस प्रॉब्लम से निकलोगे कैसे। लोग काम तो करते हैं प्रैक्टिकली, लेकिन अपने रिश्तों पे वर्क करना चाहिए। ये आपको और बूस्ट देते हैं उस सक्सेस को अचीव करने के लिए, उस सक्सेस को मेंटेन करने के लिए, उस सक्सेस को पाने के लिए, क्योंकि आपको लगता है आपका मकसद है, आपको किस लिए कमाना है, किस लिए करना है। तो मकसद तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, मकसद नजर नहीं आ रहा मुझे इस इंसान के माइंड में। किसके लिए कमाना है, किसको खुश रखना है, किसको हैप्पी रखना है, कौन यहाँ पर आपका वेट कर रहा है, कुछ भी नहीं पता। अपनी मस्ती, एक अपना माइंडसेट, एक अपनी जैसे कि एक एक्साइटमेंट में ही सब कुछ, गो विद द फ्लो,
फ्लो में सब कुछ हो जाएगा। मतलब कि मेंटली तौर पे इंसान प्रिपेयर है कि भाई अपनी जिंदगी को बैलेंस रखो, अच्छे से अच्छा ऑप्शन, अच्छे से अच्छा इंसान आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब।